वन में टाइप 1 से टाइप 5 तक का क्वेश्चन देखे थे, जिसमें कि रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन था। वो फिर आगे आपका मिरर का क्वेश्चन था, जिसमें फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन भी हम आपको बताए थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर आपका लेंस हो जाएगा और पावर हो जाएगा। तो जिसमें से कि पहला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं रिफ्रैक्शन का। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लाइट ट्रैवल कर रहा है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो पता है कौन सा सही है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, नॉर्मल, और ये मीडियम कैसा है, ये मीडियम 1 है जो कि रेयर है, और मीडियम 2 जो कि डेंसर है। तो जब रेयर से डेंसर में कोई भी रे जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। ये क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल आई और ये एंगल आर। ठीक है, तो आपको इस फिगर में दिख रहा होगा ये क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या दिख रहा है कि एंगल आई क्या है, बड़ा है एंगल आर से, मतलब कि साइन आई क्या है, बड़ा है साइन आर से। तो इसमें से अगर हम चूज करें तो साइन आई और साइन आर क्या है, बड़ा है, तो ये सही होगा। इक्वल तो कभी नहीं हो सकता, रिफ्रैक्शन में साइन आई साइन आर के इक्वल कभी नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ से ना रिफ्रैक्शन में ही रिफ्रैक्शन का जब हम लोग लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्नेल्स लॉ आता है। और स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई जो है, साइन आई बटा साइन आर होता है। तो ये दोनों साइन आई बटे साइन आर इसका टू होता है कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट जो होता है वो n होता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता देते हैं, ये होता है स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस रेशियो में भी पूछ सकता है कि क्या होगा स्नेल्स लॉ, तो ये होगा। ठीक है, तो आप इसको अब लिख लीजिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप में चलते हैं। इसमें हमको क्वेश्चन बनाना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो हमको बता दिया है कि लाइट ट्रैवल थ्रू अ वाटर विद अ स्पीड, मतलब कि वाटर का यहाँ पे हमको बता दिया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला जानना इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n से दिखाते हैं। ठीक है, इसका टू स्पीड ऑफ लाइट in air by a speed of light in medium। तो सिंपली अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, n is equal to c by v। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, जो भी आपको मीडियम दिया रहा है उसको हम लोग नीचे लिख लेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमेशा याद रखिएगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड। और हमको यहाँ पे क्या दे दिया, वाटर का तो दिया हुआ है स्पीड, तो नीचे लिख देंगे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पावर से पावर को काट देंगे, अब बाकी जो बचेगा उसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो आएगा 1.33। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हम आपको दिए है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, बोलेगा कि यहाँ पर कोई यूनिट नहीं लिखाएगा क्या, तो बिल्कुल सही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट होता ही नहीं। इस बात को भी याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए कि इट हैज नो यूनिट, इसके पास यूनिट नहीं होता है।
ये भी कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज अ नो यूनिट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब हम लोग एक टाइप पे चलते हैं, आप इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग टाइप 8 देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक जार है जो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसको फिल किया गया ट्रांसपेरेंट लिक्विड से। तो जब उसको टॉप से देखा जाता है तो वो 15 सेंटीमीटर नीचे दिखता है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला होता है। पहले देखिए, इसमें रियल डेप्थ कितना है जार का? 20 सेंटीमीटर। तो पहले लिख लेंगे रियल डेप्थ कितना है? 20 सेंटीमीटर। और अपेरेंट डेप्थ कितना है? 15 सेंटीमीटर। और हमको निकालना क्या? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को किससे दिखाते हैं? एन से। तो एन इज इक्वल टू रियल डेप्थ बटा अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, इस फॉर्मूला को स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछे इसी फॉर्मूला को लगाना है। अब देखिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रियल कितना है? 20 बटा 15, और इसको अगर हम डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 1.33। अब क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है तो इसमें यूनिट नहीं लिखेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके इस फॉर्मूला पे बनेगा। अब हम लोग चलते हैं टाइप 9 पे, जो कि पावर का क्वेश्चन है। तो पावर का यूनिट क्या होता है? इस बात को याद रखिएगा कि पावर का यूनिट जो है वो डायोप्टर होता है। काफी एग्जाम में पूछता है ये सब क्वेश्चन। क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसको डी से दिखाते हैं। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ पावर दिया हुआ 2.5 डायोप्टर और फोकल लेंथ पूछा है। तो फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p, मतलब 1/पावर। पावर को हम लोग p से दिखाते हैं। तो पावर हमको कितना दिया हुआ है? 2.5। तो हमको जो फोकल लेंथ होता है मिली सेंटीमीटर में आता है, तो 100/पावर जो रहेगा उसको लिखेंगे, तो 2.5। तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर। तो हम आपको दो क्वेश्चन बताए, फोकल लेंथ पावर जब रहेगा तब, और एक जब रियल, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया रियल डेप्थ और दे बोल रहा है कि फिर अपेरेंट डेप्थ इतना, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताइए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ये दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग चलते अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या लिखा है कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया 50 सेंटीमीटर में, जो लेंस है वो प्रोड्यूस कर रहा है वर्चुअल इमेज। तो जब बात करें वर्चुअल इमेज का तो हम समझ जाएंगे कि कॉनकेव लेंस का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर u कितना हो जाएगा? u दिया हुआ है 50, तो -50 सेंटीमीटर, और भी कितना दिया हुआ है? 10, तो -10 सेंटीमीटर। हमको पूछा है फोकल लेंथ निकालिए, तो हम लेंस फार्मूला पे लिख देंगे। तो लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। तो इस फार्मूला पे अगर हम पुट करते हैं तो कितना होगा? 1/b कितना है? -1/10 हो जाएगा। ऑलरेडी क्या है? u क्या है? -50 है, और यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/50 इक्वल टू 1/f। एलसीएम लेंगे कितना होगा? 50 -5 + 1 इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। तो 1/फोकल लेंथ जो है वो कितना आएगा? -4/50। पर हमको निकालना क्या है? सिर्फ फोकल लेंथ, तो कितना होगा? 50/4, और यहाँ क्या है? माइनस। इसको हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो क्या होगा? -12.5 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या चीज में आया? निगेटिव में आया। इसका मतलब ये क्या बना रहा था? कॉनकेव लेंस था। यहाँ से भी पता चला। और कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है। अगर लेंस में आपको मैग्निफिकेशन पूछो तो उसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। तो इस टाइप का आप लेंस में फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का भी बना सकते हैं, और फोकल लेंथ पूछे, v पूछे, u पूछे, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन के अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है
तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अब आप इतना क्या, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला उसको नोट डाउन कर लीजिए।